आज का हमारा टॉपिक है स्थित प्रश्न। ये टॉपिक भगवत गीता से लिया हुआ है। ये जो टर्म है, जो यूज़ हुआ है, वो भगवत गीता से है। तो श्रीमद् भगवत गीता जैसे कि हमको सभी लोग उससे वेल नोन है, क्या है ग्रंथ, और एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और उसमें बहुत ही हायर लेवल का नॉलेज हमको मिलता है उससे। यहाँ पे एक टॉपिक या बोल दीजिए एक टर्म यूज़ हुआ है स्थित प्रश्न, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताया गया था इसके बारे में। तो जैसा कि हमारा चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के आखिरी के लास्ट के 19 जो श्लोकास हैं, अध्याय 2 के श्लोका 52 से 72 तक लास्ट के जो 19 श्लोकास हैं, वो सभी इस पे बेस्ड हैं, जिसमें कि स्थित प्रश्न के बारे में बताया गया है। अगर देखा जाए तो स्थित प्रश्न, अगर हम योग की टर्मिनोलॉजी में समझें कि स्थित प्रश्न एक्चुअली क्या है, तो अपने आप को एक ऐसी बैलेंस स्टेट में रखना जिसमें कि सुख दुख और हर तरह की सिचुएशन में, मतलब एक जब बहुत खुशियाँ आती हैं तो हम ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं, और जब बहुत तकलीफ आती है हम तो काफ़ी लो फील करते हैं। तो ऐसा ना फील करते हुए, ना ही ओवर एक्साइटमेंट और ना ही बहुत दुख, अ, ऐसी जो एक बैलेंस स्टेट में रहना, वो होता है स्थित प्रज्ञ। इसको हमने सिंपल भाषा में समझ लिया। अब इसको भगवत गीता की भाषा में, भगवत गीता में किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है वो समझेंगे। ये जो वर्ड है स्थित प्रज्ञ, स्थित मतलब स्टेडी और फर्म, मतलब वो एक जैसा रहे, स्टेडी, फर्मनेस हो जिसमें। वो इधर थोड़ा सा दुख आया तो दुखी हो गए बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी खुशी आई तो बहुत एक्साइटेड हो गए, ऐसा नहीं। तो ना वो किसी चीज़ से विचलित नहीं होने वाला, ऐसे बोल सकते हैं। स्थित मीन्स स्टेडी और फर्म, प्रज्ञ मीन्स वाइस और लर्न, मीन्स एक बुद्धि जिसको बोलते हैं। प्रश्न प्रज्ञा मतलब बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि जो हर स्थिति में एक जैसी रहे, उसको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, उसको डिस्ट्रैक्शन ना हो जिसमें ज़्यादा, ऐसा। अ पर्सन ऑफ स्टडी विजडम। लेकिन उनको क्यों इस तरीके का होता है स्थिति प्रश्न का कॉन्सेप्ट, मतलब अपने आप को एक जैसे हर परिस्थिति में एक जैसा रखने वाला। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा ये बताया गया कि क्यों वो विचलित थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि उनको अपने ही जो उनके कुल के जो लोग थे, घर के उनके, मतलब उनके भाई थे, उनके सारे रिलेटिव्स थे उस युद्ध में, तो वो बहुत दुखी भी थे, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं। तो इस टाइम पे कृष्ण ने उनको बताया, भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि आप अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हुए उससे निर्णय लीजिए, ना विचलित नहीं होना है। इन परिस्थिति को देख के आपको विचलित नहीं होना है। तो अर्जुन ने उस इस एक्सप्लेनेशन के टाइम पे उनसे कई सारे क्वेश्चंस किए थे कि स्थित प्रज्ञ जो है, जो आप मुझे बता रहे हो, मतलब अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो, स्थित प्रज्ञ। तो उन्होंने पूछा कि यह स्थित प्रज्ञ मतलब क्या? तो उन्होंने, श्री कृष्ण ने उनको इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये जो स्थित प्रश्न है, जैसे कि हम बताएं कि हम भी अपने मॉडर्न टाइम में कुछ लोगों को आज के टाइम में देखते हैं कि मीन्स वो अपने आप को, जैसे कुछ संत लोगों को हम अगर देख सकते हैं, जैसे हमको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है कि कौन ऐसे लोग हैं, तो कुछ संत जिनके बारे में हमने सुन रखा है, हम अपनी अ, इस लाइफ में हमने कुछ लोगों को एक्सपीरियंस किया है कि वो ऐसे हैं, जिनको अगर हम कुछ बोलें, जिन पे अगर कोई कुछ ब्लेम करता है, जैसे कभी कोई किसी पे, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते, रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी बुद्धि स्थित हो चुकी है। उनको उन छोटी-छोटी चीज़ों से, या ऐसे बोल लीजिए उनके लिए वो छोटी चीज़ है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के लिए रूप में ले सकते हैं, कि महात्मा गांधी ने अपने दोनों काल की प्रार्थना में, सुबह और शाम की प्रार्थना में, अपनी स्थिर बुद्धि लक्षणों के श्लोकों का पाठ किया करते थे वो। ऐसे ही काफ़ी सारे संत हैं जिन्होंने
दूसरों के कहने पे, दूसरों के गुस्से या किसी भी चीज़ को इस तरीके से रिएक्ट किया और उनकी वजह से, उन संतों की वजह से उन्होंने बहुत से लोगों के मन को चेंज किया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में एनलाइटेंड हो चुके थे। एनलाइटेंड कौन होता है? जिसकी पहले बुद्धि स्थित हो जाए, जो कि सारे दुखी या खुशी, प्लेज़र, हैप्पीनेस किसी भी चीज़ में वो अपने फ़ियर, एंगर या किसी भी चीज़ को आड़े ना आए कोई भी चीज़ उनके। हर तरीके से वो स्थित रहें। तो ऐसा है स्थित प्रज्ञ। तो यहाँ पे अर्जुन के द्वारा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो कन्वर्सेशन है, स्थित प्रज्ञ के बारे में उस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो श्लोक है मतलब अध्याय 2 के लास्ट के 19 श्लोकास इसी पे हैं। जब आप नोट्स बनाएँगे तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ से श्लोकास के मीनिंग और एक्सप्लेनेशन आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। 1 सेकंड। मोह म्यूट कर लीजिए। जब तक मोह से आसक्ति से बुद्धि पार न पा जाए, जब तक मोह से आसक्ति से बुद्धि पार न पा जाए, तब तक धर्म कर्म के, विवेक विचार के और परमार्थ तत्वादि के सुनने योग्य और सुने हुए वाक्यों के विशेष ज्ञान को, यथार्थ मर्म को समझना कठिन है। इसलिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने के अर्थ और वस्तुओं के मोह को, गहरी ममता को पार करना आवश्यक है। माने तत्व ज्ञान को समझना सबसे पहले ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कि कौन क्या है। अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को समझने जाते हैं, कोई चीज़ हमको समझनी होती है, तो पहले तत्व ज्ञान को समझते हैं हम, है ना? उसके बाद हम वैराग्य और ये सब चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। अगर हमको कोई नॉलेज ही नहीं है, अगर हमको अगर हमसे कोई बोले कि आप डिटैच हो जाओ इस वर्ल्ड से, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा अटैच मत रहो, तो आपके लिए आसान है क्या? मेरे लिए आसान है क्या? नहीं आसान है। क्यों? हम क्यों चाहेंगे इस वर्ल्ड से डिटैच होना? जब हमको तत्व ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान इन द सेंस ईश्वर का ज्ञान होगा, हमें अ, ये जो जगत है इसके मिथ्या होने का जब ज्ञान होगा, तभी हमारे मन में डिटैचमेंट की भावना अपने आप जनरेट हो पाएगी। अदरवाइज़ हम जनरेट ही नहीं कर पाएँगे उस चीज़ को। मतलब हमको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी अचीवमेंट के लिए, ऐसा बताया गया है। और फिर बताया कि अनेक प्रकार के मत मतांतर के ग्रंथों के सुनने से जब बहुत जन संशयशील हो जाते हैं, विपरीत पथ पर पड़कर सन्मार्ग को खो बैठते हैं और सत्यासत्य के निर्णय को करने का सामर्थ्य नहीं रहता, इसलिए श्री भगवान ने अर्जुन को कहा, जब तेरी बुद्धि पथिक ग्रंथों के सुनने से विचलित हो गई हुई संदेह रहित समाधान स्थिति में अचल और निश्चल ठहर जाएगी, तब तू संभाव रूप कर्मयोग को पाएगा। उन्होंने क्या बताया कि जब हम बहुत से ग्रंथ पढ़ते हैं, हम बहुत से ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मन में या तो उन ग्रंथों को लेके कोई संशय हो, मतलब डाउट हो, ठीक है? जब तक हम किसी चीज़ पे पूरा ट्रस्ट नहीं करते, पढ़ते हैं, तो हमारे मन में बहुत से डाउट्स होते हैं। उन डाउट्स को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के अचीवमेंट के लिए। स्थित प्रज्ञ होने के लिए भी, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए भी हमको अपने जीवन के बहुत से डाउट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरे श्लोक में उन्होंने बताया है, तीसरे श्लोक में अर्जुन ने पूछा है, हे केशव, हे केशव, समाधान में स्थित संशय रहित अवस्था में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? ऐसे पूछा उन्होंने। अर्जुन को जब उन्होंने ये सब चीज़ें बताई कि स्थिर बुद्धि होना ज़रूरी है, हमको अचीव करने के लिए हमको क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं, ये सब उन्होंने बताया कि कैसे पहले तत्व ज्ञान होना ज़रूरी है, कैसे अच्छे ग्रंथों को समझना ज़रूरी है, तब हम स्थित प्रज्ञ हो पाएँगे। तो फिर अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आया, उन्होंने पूछा कि ये जो स्थित प्रज्ञ आप मुझे बता रहे हो, इनके लक्षण क्या हैं? क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं स्थित प्रज्ञ में? तो उन्होंने बताया स्थित प्रज्ञ जो है उसके लक्षण क्या है, वो जो स्थित प्रज्ञ होता है वो कैसे बोलता है और वो कैसे चलता है, वो श्लोक में उन्होंने बोला है।
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो अर्जुन ने कहा, ये क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा, तो भगवान ने बोला, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामांस सर्वार्थ पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। दैट मीन्स श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिस समय मनुष्य मन में रहने वाली सब कामनाओं को त्याग देता है, उसमें आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट जन मतलब स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। मतलब अपने मन में जो अलग-अलग तरह की इच्छाएँ आती हैं, उन सबको जो त्याग देता है, मतलब सबसे पहला स्टेप है अपने मन में आने वाली इच्छाओं को त्याग देना। अगर हम अपने मन से इच्छाओं को नहीं त्याग पाते, तो हम स्थितप्रज्ञ होने के रास्ते पे चलना भी स्टार्ट नहीं कर पाते, हम ज़ीरो पे ही रहेंगे हमेशा। तो पहला लक्षण है सर्व मनोगत कामनाओं का त्याग। यहाँ कामनाओं से वही कामना समझनी चाहिए जो अनुचित वासना रूप है। कामना मतलब जो अनुचित है। अनुचित क्या है और उचित क्या है? जो भी वर्ल्ड से रिलेटेड है, जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो है अनुचित। और जो ईश्वर को, अब हम बोलेंगे कि कामना ही नहीं रहेगी, तो हमको तो ईश्वर को पाने की भी कामना है। मुझे ईश्वर को देखने की, मुझे ईश्वर को जानने की भी इच्छा है। तो वो इच्छा या वो कामना गलत नहीं है, वो अनुचित नहीं है। सारी वो कामनाएं गलत हों जो इस संसार से जुड़ी हुई हैं, ऐसा उन्होंने कहा। कर्तव्य कर्म से बाहर व्यर्थ कल्पना स्वरूप है और मनोराज्य रचना है। ऐसी कामनाओं को जीत लेने से, मन के संयम से तथा वासना विजय से मनुष्य स्थिर बुद्धि हो जाता है। जब ऐसी कामनाएं धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए एक एक कामना को हम कम कर लेते हैं। जैसे कि आज दिन में हमारे मन में 10 इच्छाएं हुई, 10 इच्छाओं में से कुछ ऐसी थी जो हमारी फेवरेट चीज़ें खाने की थी, कुछ इच्छाएँ ऐसी थी जो हमको कहीं किसी प्लेस पे जाने के लिए थी कि अगर हम वहाँ नहीं गए तो हम बोर हो रहे हैं, हमको यहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है, हमको ये खाना है, हमको पार्टीज़ करना है। और सारी की सारी इच्छाएँ ऐसी थी जो इस वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से थी, वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट से थी। उसमें कोई भी इच्छा ऐसी नहीं थी जो ईश्वर से जुड़ी हुई थी। तो इस तरह की इच्छाओं को प्रैक्टिस के द्वारा, प्रैक्टिस कैसे होगी? 10 से हमको 9 करना है, 9 से 8 करना है, 7 करना है, धीरे-धीरे वो कम हो जाए। तो इस तरह से हम स्थिर बुद्धि बनने के लिए उस रास्ते पे चलना स्टार्ट करते हैं। वह धर्म में, अपने कर्तव्य कर्म में, ध्येय में, निश्चय में, विश्वास में धीरे-धीरे हम क्या होता है अचल बनना शुरू करते हैं। क्यों? कैसे बनेंगे? कैसे फ़र्क पड़ेगा? आपने अगर अपनी इच्छाओं को रोक लिया, मतलब आपने अपने अपने क्या किया? इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीख लिया। हमारी इच्छाएँ क्या होती हैं? सारे गलत का कर्मों का, हमारे जितने भी गलत काम होते हैं हमसे, उन सब का रीज़न कहीं न कहीं हमारी इच्छा और अनुचित इच्छा ही होती है। चोर जो चोरी करता है, अगर उसके मन में चोरी करने की इच्छा ही ना आए, तो वो वैसी एक्टिविटी ही नहीं करेगा। जितनी भी भ्रष्टाचार, करप्शन जो भी है, अगर मन में इच्छा आएगी तभी वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाएगा। अगर मन में इच्छा ही नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो मन में इच्छाओं को ना आने देना ही सबसे पहला लक्षण है। और उससे ही हमारा मन और हमारी बुद्धि अचल होती है। अचल मतलब एक स्टेबल हो जाती है, स्टेडी हो जाती है। तो ये पहला लक्षण है। और वो अपने सत्य पथ से विचलित नहीं होता, फिर धीरे-धीरे वो क्या होता है, थोड़ा-सा स्थिर होने लगता है और अपने सत्य पथ पे चलने लगता है। दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया है, दुखों में जिसका मन उद्वेग रहता है, सुखों को भोगने में जिसकी लालसा दूर हो गई है, जिसके राग, भय और क्रोध विनष्ट हो गए हैं, वह मुनि वृत्तियों का संयमी स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। मतलब इस वाले श्लोक में वृत्ति संयम स्थिर बुद्धि का लक्षण कहा गया है। वृत्तियों का संयम मतलब जो मनुष्य दुखों में, कष्ट क्लेशों में, विघ्न विपत्ति में व्याकुल मन बन जाए, मतलब चंचल चित्त हो उठे, शांत न रहे, सुखों के भोग उपभोग की लालसा बनाए रखे। मतलब क्या होगा? उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया और हम इतने ज़्यादा गुस्से से भर गए कि हमने ना कुछ नहीं सोचा, हमने कुछ नहीं सोचा कि उस चीज़ से, हमारे बोलने से, इस तरीके से रिएक्ट करने के से क्या फ़र्क पड़ेगा, हमने बोल दिया। और थोड़ा-सा दुःख आया, तो हम एकदम इम्पेशेंट हो गए। थोड़ी-सी तकलीफ़ें आईं, हम
इसको उसको ब्लेम करने लगे, ईश्वर को भी ब्लेम करने लगे। विघ्न विपत्ति में हम एकदम जस्ट अपने आपे में नहीं रहे, ठीक है? मन व्याकुल हो गया, चंचल चित्त हो गए, शांत नहीं रह पाए और लेकिन सुख के लिए एकदम लालायित कि बस हमको लाइफ में सुख ही सुख चाहिए, हमको किसी तरह का कोई दुःख भोगना ही नहीं है। सुख के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन दुःख बिल्कुल नहीं भोगना चाहते। तो ऐसा मनुष्य सुखशील होकर काल व्यतीत करे, क्रोधी हो जाते हैं धीरे-धीरे क्योंकि हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती बिकॉज़ हम क्या चाहते हैं? सुख ही सुख चाहते हैं। हम कोई दुःख भोगना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हमने सारा कुछ ठीक किया है, हमारी लाइफ़ में क्यों दुःख है? हमको तो सुख मिलना चाहिए। हमने अपना प्रारब्ध नहीं देखा, हमको नहीं पता है कि हमने लास्ट बर्थ में क्या कर्मास किए थे, उसके अकॉर्डिंग ये तकलीफ़ें मिल रही हैं। हो सकता है कि हम इस जन्म में सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ गलत होता है। दूसरों को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमको लगता है हमारे साथ ही क्यों गलत चीज़ें हो रही हैं। तो बिकॉज़ हमने अपना प्रारब्ध तो नहीं देखा होता, तो हम ब्लेम करने लगते हैं, ईश्वर को ब्लेम करते हैं, अपने से जुड़े लोगों को ब्लेम करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को ब्लेम करते हैं। तो क्या होता है, क्रोध करने वाले बन जाते हैं ऐसे में, बहुत गुस्सा करने वाले बन जाते हैं। उससे बुद्धि का नाश होता है, सत्य, न्याय, धर्म इन सब से हम धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं। गुस्सा करने लगते हैं, बुद्धि हमारी नष्ट हो जाती है, हम कुछ भी बोलने लगते हैं और जो जो चीज़ है एक्सेप्ट करने वाली, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए स्थित बुद्धि नहीं बन पाते, बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती। इसलिए व्याकुलतादि वृत्तियों का वशीकार स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या आ गया है? मतलब वो जो सुख-दुःख की परिस्थितियाँ आई थी, उन दोनों में एक जैसा रहना, व्याकुल नहीं होना है। हर परिस्थिति में पेशेंस रखना है, सुख में भी और दुःख में भी। ये दूसरा लक्षण है। अब नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है और नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, इस श्लोक में शुभाशुभ संयोग में हर्ष और द्वेष न करना, प्रसन्नता तथा घृणादि भाव न लाना, अनुकूल और प्रतिकूल व्यक्ति अथवा वस्तु के संयोग से सम मन स्थिति रखकर कर्तव्य कर्म करते जाना। अभी हम श्लोक पढ़ लेते हैं, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये स्थित बुद्धि का लक्षण बताया गया है। शुभ के संयोग से शुभ को जानना, अशुभ के संयोग से अशुभ को समझना, शुभ-अशुभ का ज्ञान है। जिसका होना कर्मयोगी के लिए अतीव उचित है, परंतु शुभ में राग और अशुभ में द्वेष का होना बुद्धि की विषमता है तथा समभाव का अभाव है। इसलिए जन शुभाशुभ के संयोग से समभाव से कर्तव्य परायण बना रहे, राग द्वेष में ना फंसे, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो, यह स्थिर प्रज्ञा का तीसरा लक्षण है। तो देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है, शुभ और अशुभ के बारे में बात हो रही है। पहले तो ये कहा गया है कि किसी के प्रति भी घृणा का भाव नहीं रखना है, प्रसन्नता रखनी है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में एक जैसा रहना है। अब आई शुभ और अशुभ, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? देखो, जब भी कोई शुभ कार्म होता है, कोई भी शुभ मतलब एक अच्छा फेवरेबल कंडीशन, उसको अगर इंग्लिश में समझेंगे तो फेवरेबल सिचुएशन, आपके मन मुताबिक कोई चीज़ होना, तो उससे राग होता है। राग का मतलब है अटैचमेंट। जब कोई चीज़ हमारे मन मुताबिक होती है ना, तो हम उससे अटैच होते हैं। चाहे वो अचीवमेंट हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हमारे मन मुताबिक होती है तो हमको खुशी होती है। हमको लगता है बस ऐसे ही होता रहना चाहिए। सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हम कोई खाना किस दिन बहुत अब एक फ़ेवरेट आपकी डिश बनी और आपको बहुत पसंद है, तो आपको लगता है हर 2-4 हफ़्ते में, 15 डेज़ में ये बनते रहना चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो आपकी फ़ेवरेबल सिचुएशन है। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं पसंद है, आप चाहते हो ये ना बने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो अशुभ है, आप बिल्कुल नहीं चाहते, जो शुभ है, आप बार-बार चाहते हो। तो शुभ से राग होता है, शुभ चीज़ों से, अच्छी चीज़ों से हम अटैच होते हैं और जो अशुभ है, जो हमको पसंद नहीं है, उससे द्वेष, मतलब उन पे द्वेष की भावना आती है। तो इन दोनों में हमको समभाव रखना है। आपकी फ़ेवरेबल सिचुएशन हो, आपकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं या आपके मन मुताबिक कुछ नहीं हुआ, दोनों में हमको एक जैसा रहना है। ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण, यदा संहर्ते चायं कूर्मोग्यं ज्ञानी सर्वशः इंद्रियाणि नित्यार्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दैट मीन्स जैसे कछुआ भयंकर वस्तु देखकर अपने अंगों को इकट्ठे कर लेता है, ऐसे ही जो जन अशुभ के देखने सुनने आदि से अपनी इंद्रियों को तुरंत हटा लेता है, ऐसा पूर्ण संयमी की बुद्धि स्थिर होती है।
पूर्ण इंद्रिय संयम का होना स्थिरमति मनुष्य का चौथा लक्षण है। मतलब जैसे कि यहाँ पे कछुए का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसे कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हम अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हमको हमारी स्टडीज से, हमारी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल मोबाइल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बार बार दिया जाता है मोबाइल का एग्जाम्पल कि हम जाते हैं अपना स्टडी सर्च करने के लिए, हम दूसरी चीज़ें देखने में अपना हमारा टाइम बहुत सारा चला जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, है ना? उस टाइम को बहुत एन्जॉय करते हैं थोड़ा देर के लिए, एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, लेकिन बाद में लगता है इतना सारा टाइम चला गया। या हम समझिए हमारा दूसरी ड्यूटीज़ हैं, उसको ना करके हम दूसरी गॉसिपिंग या समथिंग दूसरी चीज़ों में अपना टाइम गँवा देते हैं। तो जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है, ऐसी जब भी कोई कंडीशन हमारे सामने बने, तो हम अपनी इंद्रियों को वो उस कछुए की तरह एक तरह जगह जमा कर लें कि हमको ये चीज़ नहीं करनी है, हमको गॉसिपिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको इस बीच में पढ़ाई करनी है, हमको इस बीच में अपने दूसरे इम्पोर्टेंट काम करने हैं। तो इस तरीके से जो पर्सन ऐसा करने में सक्सेसफुली इन चीज़ों को कर पाता है, दैट मीन्स उनका कंट्रोल उनकी इंद्रियों पे जब हो जाता है, इंद्रियों को कितना सुख देना है या उनको कितना स्ट्रिक्टली, मतलब जैसे होता है ना घोड़े की लगाम की तरह, लगाम कस के रखो अपने मन पे, हमारा मन भी उतना ही दूर सोच पाता है जितना हमने उसको अलाउ किया हुआ होता है। आप अपने मन को जैसे ट्रेनिंग दे दोगे ना, आपका मन वैसे ही विचारों के बारे में सोचेगा। वो चाहे तो कितना भी दूर कुछ भी सोच सकता है, लेकिन आपने अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, तो वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। तो इंद्रियों को समेट लेना, इंद्रियों को उन खराब चीज़ों से हटा लेना, ऐसा चौथा स्थिरमति मनुष्य का लक्षण है। संयमी बुद्धि, उसमें संयम होना चाहिए, कंट्रोल, ऐसी बुद्धि वाला मनुष्य स्थित प्रज्ञ का चौथा लक्षण है। केवल निराहार रहने से इंद्रिय संयम की सिद्धि नहीं होती। ठीक है, ये चौथा लक्षण हुआ। उसके बाद पांचवा लक्षण, मतलब अगर हम बोले ना, अगर हम उपवास करते हैं तो हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीख गए। केवल निराहार रहने से इंद्रियों की सिद्धि नहीं होती, इंद्रिय संयम की सिद्धि नहीं होती, उसके लिए और भी चीजें करनी होती है, जो पांचवा लक्षण है। क्या क्या? विषयों के ना भोगने से, मतलब विषयों को नहीं भोगना, मतलब आपको अगर कुछ चीजों में, मतलब जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, उन चीजों को देखना और सुनना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखने और सुनने से भी कहीं 10% आप देख रहे हो तो 1 to 2% आपके माइंड में वो रह जाएगी। तो देखना और सुनना भी नहीं है। हम कहेंगे हम वहाँ जाएँगे बट हम वो काम करेंगे नहीं। हम तो बस जाते हैं साथ में, बट हम ऐसी कोई गलत चीज़ें नहीं करते, बट वो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनके साथ रहेंगे। तो जो चीज़ें गलत हैं उनके साथ भी नहीं रहना है। तो देखना और सुनना भी नहीं है। मनुष्य के विषय से तो निवृत्त हो जाते हैं, रस स्वाद छोड़कर उसका विषय रस निवृत्त नहीं होता। मतलब हम इस तरीके से करने से एक कंट्रोल एक हद तक ला सकते हैं, पर 100% कंट्रोल नहीं आता। इसलिए बोला जाता है कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ अच्छी नहीं है, उससे कंप्लीटली डिटैच होना है, उसके साथ भी नहीं रहना, उसका संग भी अच्छा नहीं है, जो गलत है। इस संयमशील का विषय राग परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। एक मिनट। तो आस्तिक भाववान प्रभुपरायण आत्मज्ञानी का विषय रस आप ही आप निवृत्त हो जाया करता है। इस आत्म अध्यात्म पथगामी में परमात्मा के प्रेम के प्रभाव से विषय रस लालसा नहीं रहती। इस श्लोक में भागवत जन का इंद्रिय संयम, विषयों से वैराग्य, सहज हो जाना वर्णित किया गया है। मतलब जैसे-जैसे आप परमात्मा से प्रेम करने लगोगे, ठीक है? अब कोई ईश्वर को नहीं मानता होगा तो कम से कम इतना मान सके आप समझ सकते हो कि कोई एक ऐसी एनर्जी है जो इस सारे संसार को, इस सृष्टि को चला रही है। उस अलमाइटी पे अपना फ़ेथ, अपना ट्रस्ट रखिए, जो हमारी साँसें चल रही हैं, जो एक भी साँस हम बिना उनकी मर्ज़ी के नहीं ले सकते। हमको नेक्स्ट साँस मिलेगी या नहीं, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। है क्या किसी का कि अगली 2 घंटे बाद हम कोई इस दुनिया में है या नहीं है, 2 दिन के बाद, 2 महीने, 2 साल के बाद, हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। किसका कंट्रोल है? एक कोई है शक्ति जिसका है, ठीक है? तो जब उस चीज़ को समझने में कि वो क्या है, हमारा इंटरेस्ट जाग जाता है, तो धीरे-धीरे अपने आप हमारा विषय रस से ध्यान हट जाता है। मतलब ये जो छोटी-मोटी
मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं ना, उनसे धीरे-धीरे हमारा ध्यान हट जाता है। इस तरह से धीरे-धीरे इंद्रिय संयम डेवलप होगा, सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल डेवलप होगा, ये नेक्स्ट लक्षण है। उसके बाद दूसरा, ययतो यततो वापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसव मनः। ये नेक्स्ट श्लोक का। क्योंकि हे अर्जुन, इंद्रिय संयम का यत्न करने वाले पंडित पुरुष के मन को भी प्रमथन करने वाली इंद्रियां हरण कर लेती हैं। मतलब ये बताया गया है कि पहले के दो श्लोकों में जो पंडित जन भी जो होता है ना, वो संयमी होने के वास्ते परमेश्वर परायणता उनके लिए भी आवश्यक बताई गई है। मोह मायामय जगत में कोरे प्रयत्न से इंद्रिय संयम करना, विषय रस को जीतना और पदार्थों के भोगोपभोग की लालसा से वशीभूत ना होना, अशुभ वस्तु के उपयोग से वैरागी बन जाना महाकठिन कार्य है। किसी को बोर तो नहीं हो रहा है? जिसको हो रहा है वो हैंड रेज कर दीजिए। नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा बताया गया है कि केवल पंडित लोगों के लिए भी मोह माया के जगत में, इतना जो मोह माया फैली हुई है पूरे जगत में, कितनी सारी मोह माया देखिए, कितने सारी एंटरटेनमेंट की चीजें हैं, इन सब से ध्यान हटा के ईश्वर में ध्यान लगाना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बताया गया है कि इंद्रिय संयम करना इतना आसान काम नहीं है, महाकठिन काम है, परंतु भागवत अनुराग से वासना का, विषय रस का, लालसा का विजय कर लेना बहुत सुगम है। धीरे धीरे भगवान, भागवत अनुराग मतलब ईश्वर में आपकी इच्छा जाग जाना, इंटरेस्ट जाग जाना। अगर एक बार वो हो गया तो धीरे धीरे हमारे लिए सारा रास्ता बहुत इजी बन जाता है। पहले इंटरेस्ट जागना बहुत ज़रूरी है कि ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है, हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, नेक्स्ट बर्थ होगा तो ये ऐसे बर्थ कब तक होते रहेंगे, देन हम कुछ अच्छा काम करें कि हमारी सोल को इस बॉडी से रिलीज हो जाए, हमेशा के लिए उसको मोक्ष मिल जाए। इस टाइप का प्रयत्न हम तभी कर पाते हैं जब तत्व ज्ञान की इच्छा होती है, ईश्वर को जानने की इच्छा होती है। उससे धीरे धीरे इंद्रिय संयम आता है, क्योंकि हमारा फिर संसार की चीजों से मन धीरे धीरे हटने लगता है। हम वो टेम्पररी जो होता है ना, टेम्पररी जो खुशी होती है उसमें फिर हम ज्यादा फोकस नहीं करते, हम परमानेंट में फोकस करने लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट श्लोका एक और कर लेते हैं, उसके बाद वालों को फिर कल की क्लास में कर सकते हैं। एक और श्लोका, क्योंकि काफी सारे हैं, एक एक को हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्याय तो चलिए श्लोका को छोड़ देते हैं। विषयों का चिंतन करने वाले, करते रहने वाले पुरुष का उन विषयों में संग संयोग संबंध हो जाता है जो हमेशा सारे टाइम विषय भोग के बारे में सोचता रहता है। मतलब विषय भोग मतलब, विषय मतलब क्या होता है, इस संसार की जो चीजें, संसार मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस संसार से मिलने वाली जो खुशी होती है, चाहे वो किसी पर्सन से हो, किसी ऑब्जेक्ट से हो, कोई भी चीज हो, वो इस संसार की खुशी मानी जाएगी। तो इन सब चीजों के बारे में जो सोचता रहता है ना, वो केवल क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कामना उसके मन में आ जाती है। कामना की अधिकाधिक प्राप्ति की और तृष्णा जाग जाती है। मतलब आप अगर इस संसार से कोई खुशी लेने की सोचोगे ना, तो वो तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी, वो और बढ़ती रहेगी। उस कामना से जब उन वो कामना आपकी पूरी नहीं होती, फुलफिल नहीं होती, नहीं हो सकती, कभी जीवन में नहीं हो सकती। आपकी एक कामना कंप्लीट होगी और मन में दूसरी इच्छा आ जाएगी, दूसरी होगी, तीसरी आ जाएगी, और कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुई पूरी तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा बताया गया है इस श्लोका में, क्योंकि इस संसार से होने वाली कोई भी कामना या तो पूरी नहीं होती, और पूरी होती है तो और कामनाएं मन में और तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। इससे उस कामना से जो होता है, जो साधक है ना, वो क्रोध उत्पन्न होता है उसको। इसलिए क्या करना है, इस संसार से ज्यादा कामना, ज्यादा इच्छाएं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, अब जो कामनाएं होती हैं उनका कारण क्या होता है वो नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है। कामनाएं कहाँ से आती हैं, हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वही हर चीज का बीज है। हमारे मन में इच्छा आ जाती है, मतलब हृदय भूमि में क्या होता है, विश्व का बीज, विषय का बीज सर्वप्रथम हृदय भूमि में चिंतन के रूप में पड़ा करता है। कैसे, जब भी हमको कोई चीज चाहिए होती है, जब भी कोई डिजायर हमारे मन में आता है,
हमेशा हमेशा हमारे मन में पहले चिंतन शुरू होता है उस चीज़ का। देन हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ करना शुरू करते हैं कि हमको वो चीज़ चाहिए तो अब हमको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए फिर इतना हमारा दिमाग ऐसे हो जाता है कि हमको कोई गलत काम भी करना पड़े तो हमको चलता है। अगर हमको कोई भी चीज़ करनी है और सीधे रास्ते से वो नहीं मिल रही है तो हम गलत रास्ता भी इस्तेमाल करने का सोचते हैं बिकॉज़ हमको चाहिए। तो क्या होता है, हमारी विवेक बुद्धि का वो नाश कर देता है और इतना नाश कर देता है कि हमारी बुद्धि कंप्लीटली पतित हो जाती है। पतित मतलब पूरी तरह से उसका विनाश हो जाता है बुद्धि का। व्याकुलता वृत्तियों का विजय, इसीलिए क्या हुआ, क्या कहा गया है, इसका उपाय बोला गया है कि मन में इच्छा ही मत आने दो। देखो, अगर हमारे मन में इच्छा आ गई और हमने उसको सप्रेस किया, सप्रेस इन द सेंस हमने इच्छा को दबाया। जैसे इच्छा तो बहुत है ये चीज़ लेने की, नहीं मुझे नहीं खरीदना है बिकॉज़ मुझे किसी ने मना किया है, नहीं ऐसे करते नहीं हैं, ऐसे। ऐसे आप इस तरीके का सोचेंगे ना, तो वो सप्रेस करना हुआ, मतलब इच्छा तो हुई बट हमने उस इच्छा को पूरा नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मुझे ये करना नहीं है या मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। ये जो तीनों चारों सेंटेंस है ना, ये सप्रेस करने वाले, लेकिन उस चीज़ को सामने देख के उस आप किसी के पास देख रहे हो, आपको सेम चीज़ चाहिए, लेकिन आपके मन में अगर इच्छा ही नहीं आ रही है, ये सही तरीका है। मतलब सप्रेस नहीं करना है अपने डिज़ायर्स को। डिज़ायर्स को मन में आने ही नहीं देना है। ये ऐसे एक चमत्कार नहीं होगा, ये कोई मिरेकल नहीं होगा। ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आएगा। जैसे आपके पास 10 चीज़ें आप हमेशा अपने पास स्टोर करते हो, पहनने के कपड़ों पे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आपके पास इतना कलेक्शन है, आप 10 की जगह 8 रखना शुरू कर दो, जो आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से यूज़लेस है, उन 2 को आप हटा दो, जो यूज़ होते ही नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है यूज़ हो सकते हैं। उनको कंप्लीटली अपने वार्डरोब से आउट कर दीजिए, ऐसे पर्सन को दे दीजिए जिसके लिए वो बहुत काम का है, जो उनको खरीद नहीं सकता। ठीक है? तो वो जो 8 है, आप उन 8 में जब संतुष्टि करना सीख जाओगे, तो धीरे-धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि देखो पहले मेरा 10 में भी काम नहीं चल रहा था, मुझे और चाहिए था, आज मेरे पास 8 है, मैं इसमें भी खुश हूँ। तो इस तरीके से अपने माइंड को और अपने हार्ट को, मतलब हृदय जहाँ पे ये बीज बनता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि मन जो है ना, मन जो विचार करता है, बुद्धि है उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेती है, तो मन में ऐसे इच्छाएँ ही ना जागें। इसको बोला गया है, विष के बीज को अंकुरित ही नहीं होने देना है। तो सप्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, व्याकुलता ही नहीं पड़ेगी उस चीज़ को हासिल करने के लिए, व्याकुलता ही नहीं बढ़ेगी और वृत्तियों पे हम आसानी से विजय प्राप्त कर पाएँगे। इंद्रिय संयम इस तरीके से, इसके बाद का जो श्लोक है वो हम कल की क्लास में लेंगे बिकॉज़ उसको डिस्कस करने में फिर थोड़ा टाइम हो जाएगा, कल की क्लास में सारे श्लोकास डिस्कस हो जाएँगे और स्थित प्रज्ञ पे जो थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा कंटेंट है, उसको भी हम इसके साथ में डिस्कस कर पाएँगे।